अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी ट्यूसडे 9 अप्रैल 2024 के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट के अंदर कुछ अपने एरियाज़ निकाले थे बाइंग के लिए, हमने 3 एरियाज़ बाइंग के लिए निकाल के रखे थे। ये वाला, इसके बाद ये वाला और हमारा जो लास्ट एरिया था ये वाला था। इन तीनों से हमने देखा था कि हम यहाँ से अगर प्राइजेस हमें इस एरिया के ऊपर मिलेंगी तो हम बाइंग की ट्रेड्स देखेंगे। और यहाँ से जो है हमें अच्छा एक रिवॉर्ड मिला है। प्राइजेस ने हमें ओपनिंग के वक्त ही यहाँ से ड्रॉप लेके, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर प्राइजेस को थोड़ा बहुत रिट्रेस करना चाहिए, ड्रॉप लेने के बाद इस एरिया के से जो प्राइजेस हैं वो हमारी अपसाइड की तरफ गई हैं। इसके अंदर अब हम फर्दर जो है प्राइजेस हमारी क्या मूवमेंट दे सकती हैं इस वीक के अंदर, और कल का दिन हमें कौन कौन से एरियाज़ मिल सकते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट, वीकली फोरकास्ट के अंदर ये चीज़ को देखा था कि हमारे पास आज के दिन कोई भी इतनी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है जो प्राइसेस मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी लेकर आ सके। तो सिंपल हम अपने कुछ एरियाज़ वगैरह फाइंड आउट करेंगे, और एरियाज़ वगैरह फाइंड आउट करने से पहले मैं एक सबसे पहले तो ये एक लाइन लगा देता हूँ और इसको भी मैं ब्लैक कलर में कर लेता हूँ। अब ये दो एरियाज़ आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ब्लैक कलर में लाइंस मैंने लगाई हैं। ये क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है इस एरिया के ऊपर, तो इसको हम ज़रूर अपने जेन में रखेंगे सब, कि अगर तो ये प्राइसेस, ये एरिया हमारे पास ब्रेक होता है तो प्राइसेस यहाँ से फर्दर ऊपर भी जा सकती हैं। वरना अगर प्राइसेस हमारे इस एरिया के अंदर आती हैं, यहाँ से हम अपना एक एरिया फाइंड आउट करके रखेंगे जहाँ से हम सेलिंग की ट्रेड को देखेंगे। कोई हमें वो 150 पिप हमें दे जाएगी मार्केट। उसके अलावा ये वाला जोन सा एरिया है 23-24.500 का, ये 600 का एरिया है हमारा। तो ये हमने अपने पिछले फोरकास्ट, पिछले एनालिसिस के अंदर भी ये एरिया हमने मार्क करके रखा था। ये बेसिकली एक एल्गोरिदम का एरिया है जहाँ से प्राइसेस ने जो है हमें उस दिन भी यहाँ से 50-60 पिप जो है वो दिए थे। अब फर्दर इस एरिया के बारे में इस तरह से होता है एल्गोरिदम के एरियाज़ के ऊपर, कि अगर तो आपकी प्राइसेस जो हैं वो H1 H4 की क्लोजिंग इस लाइन से, इस एरिया से अपसाइड की तरफ देंगी, तो आपकी प्राइसेस जो हैं वो यहाँ से बुलिश हैं। यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेगी और बाय साइड की तरफ निकल जाएगी। जैसा कि आज के दिन भी हमें नज़र आया कि प्राइसेस अगेन हमारे इसी एरिया के ऊपर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये एक ब्रेक ही है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था। उसके बाद दोबारा प्राइस इसी एरिया के अंदर से सपोर्ट लेके जो है वो अपसाइड की तरफ चली गई हैं। अब इस चीज़ को आपने जेन में रखना है कि हमारे पास एक ये हाई अगर ब्रेक होती है तो प्राइसेस और ऊपर फर्दर ऊपर जाएंगी, और अगर तो हमारे पास ये लो ब्रेक करती हैं प्राइसेस, ठीक है, यहाँ पर हमें H4 की क्लोजिंग मिल जाती है, तो आपकी प्राइसेस जो है नीचे डाउन साइड आपका जो है सेलिंग का जो है मोमेंटम पकड़ेंगी और डाउन साइड की तरफ आ सकती हैं। उसके जो टारगेट्स हैं वो हमारे नीचे के निकल के आते हैं कि प्राइसेस आपकी यहाँ से कोई 500-600 पिप जो है वो नीचे आ सकती हैं, 2280 तक भी आ सकती हैं, 2280 के बाद 2265 और देन जो है 2250 इन एरियाज़ तक आ सकती हैं। या फिर फर्दर हम अपने फोरकास्ट के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। अभी हम अगर इसी एरिया की बात करें तो फर्स्ट तो हमें प्राइजेस ये 23-24 वाले एरिया की अगर हम बात करें तो प्राइजेस हमें इस एरिया से पहले तो अपसाइड नहीं मिली, यहाँ से रिजेक्ट होकर डाउन साइड आ गई हैं, और अब जो है H4 की क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिल गई है और अभी भी प्राइसेस जो हैं वो इसी एरिया के अंदर हैं। अब यहाँ से प्राइजेस अगर तो अपसाइड जाती हैं और अपनी इस हाई को जो है वो ब्रेक कर देती हैं तो आपकी प्राइसेस फर्दर जो है वो अपसाइड चली जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करूँ जो कि VSA के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग एक चीज़ है, उसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि प्राइजेस जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर एक वॉल्यूम आया जिसके बाद प्राइजेस ने हमें एक डाउन साइड की रिट्रेसमेंट हमें देखने की मिली है डेली कैंडल्स के ऊपर। और आज की डेली कैंडल की क्लोजिंग हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर इंपॉर्टेंट है, और कल की डेली कैंडल की क्लोजिंग अगर तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम VSA के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम जोन सा है वो हमें मिल रहा है इस कैंडल के ऊपर। तो अब ये जो कैंडल है ये हमारे आने वाले गोल्ड के मूव्स को डिसाइड कर सकती है, क्योंकि ये वॉल्यूम जोन सा ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। इसमें अगर आप पीछे चार्ट के ऊपर ये देखेंगे तो हमें सबसे बड़ा जो वॉल्यूम काफ़ी टाइम के बाद जो है हमें वो इस डेली की कैंडल पे मिल रहा है। और जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स होते हैं उनके बारे में मैं अगर आपको बताता चलूँ तो ये जो होते हैं वो ट्रेंड रिवर्सल वॉल्यूम्स भी हो सकते हैं। आपका आप टोटली ट्रेंड को भी रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें कुछ कन्फर्मेशन चाहिए होती हैं। उनके बारे में हम अपने आने वाले चैनल्स, अपने आने वाले फोरकास्ट के अंदर डिस्कस वगैरह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही है कि अगर तो प्राइजेस हमने ये जो
एक हाई मार्क की हुई है, अगर तो ये ब्रेक होती है तो प्राइसेस आपकी फर्दर ऊपर निकल जाएंगी। अगर तो हमें इससे ऊपर H1 की क्लोजिंग नहीं मिलती तो आपकी यहाँ से जो प्राइसेस हैं वो डाउन साइड दोबारा आ सकती हैं और अपने इन इन एरियाज़ को, नीचे वाले एरियाज़ को टेस्ट करने प्राइसेस जा सकती हैं। गोल्ड हमारा स्टिल लेकिन बुलिश ही रहेगा, टेस्ट करने वो लाजमी आ सकती है। 500 पे भी इस सिनेरियो में प्राइसेस ड्रॉप कर सकती हैं, क्योंकि गोल्ड अगर आज का दिन हम देखें तो गोल्ड आज भी हमें जो है वो 500 पिप्स तो हमें इसी एरिया से बहुत एक अच्छी ट्रेड दे गया हुआ है सुबह के टाइम ही। तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए एरियाज़ कौन कौन से हो सकते हैं कल के लिए। M5 के ऊपर देखते हैं। तो M1 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमें एक अच्छा एक एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे एक तो सेलिंग के लिए ये पूरा ही हमारा एरिया बन रहा है। इस पूरे ही एरिया को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि विक तक हमारे पास ये एरिया होता है। ये हमारे पास कंप्लीट इतना एक हमारे पास एरिया बन के निकल रहा है। इसको थोड़ा सा और कंसाइज कर लेते हैं। ये इतना हमारा एक एरिया निकल रहा है, ठीक है, M15 के ऊपर। इस एरिया की अगर बात करें तो ये जो हमारे पास एरिया निकल के आता है वो एरिया निकल के आता है 2349 से लेके 2354 का एरिया। और इसके साथ हमारा पिछला टारगेट भी था गोल्ड का, जिसका मैं पिछले वीक से आपको कहता हुआ आ रहा हूँ कि जो प्राइजेस हैं उनका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 2350 का टारगेट है। तो गोल्ड ने आज का दिन हमारा जो है वो टारगेट भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर दिया है। उसके बारे में मैंने ये भी कहा था कि अगर आपकी यहाँ से जो प्राइजेस हैं, यहाँ से जो अगर आपकी ट्रेड्स अगर चल रही हैं तो उनका आप टीपी रख सकते हैं 2350 का। नेक्स्ट हमारे पास ये सेलिंग का एरिया, यहाँ से हम सेलिंग की ट्रेड को देख सकते हैं। फर्दर हमारे पास अगर बाइंग के एरियाज़ की बात करें तो हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारे पास एक बाइंग के लिए अच्छा एरिया बन सकता है। अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट लेवल्स भी इसके फाइंड आउट करें तो हमारे पास 61.8 और 50% का एरिया, ये हमारे पास परफेक्टली एक और हमारे पास बेस्ट जो है वो दो बाइंग के लिए एरियाज़ निकल रहे हैं। एक तो हमारा एक ये एरिया निकल रहा है और इसके अलावा हमारा एक अपसाइड के ऊपर भी एरिया निकल रहा है। बेसिकली ये पूरा इतना एक एरिया है, जो ये पूरा ही एरिया हमारे लिए बाइंग का जोन है। प्राइजेस पूरे एरिया के अंदर से कहीं से भी जो है वो बाय साइड के लिए निकल सकती है। लेकिन इसको अगर हम और कंसाइज करने की कोशिश करें तो इसके साथ एक ये वाला हमारा एरिया बन जाएगा। ये दो हमारे पास बाइंग के एरियाज होंगे और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास FVG भी एक अवेलेबल है, फेयर वैल्यू गैप भी है। तो प्राइसेस जो है वो इन एरियाज़ के ऊपर आएंगी। तो अगेन हमें यहाँ से बाइंग की ट्रेड मिल सकती है और इस ट्रेड का जो हम टारगेट रख सकते हैं वो अपने सेलिंग का, जो अभी हमने हाई एक मार्क की है कि हम वहाँ से जो है प्राइसेस को सेल देखेंगे अपने इस एरिया से, तो हम यहाँ तक इसका जो है वो रख सकते हैं टारगेट। फर्दर हमारे पास ये भी एक सेल का एरिया पड़ा हुआ था जो प्राइस मिटिगेट करके जा चुकी हैं और यहाँ से हमें ट्रेड भी मिली है। फर्दर अगर प्राइसेस अगेन इस एरिया के अंदर आती हैं तो हम यहाँ से भी इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ से सेल करके आप इन एरियाज़ तक होल्ड करके रख सकते हैं और फिर फर्दर आप इन एरियाज़ से अपनी इस हाई तक होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस यहाँ तक इस एरिया को टेस्ट करने आएंगी और यहाँ से फिर जब प्राइसेस ड्रॉप लेंगी तो वो हमें एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है। उसके साथ आज की जो डेली कैंडल की क्लोजिंग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डेली कैंडल्स की क्लोजिंग भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो है वो ट्रेंड को डिसाइड करेंगे कि आने वाले वीक्स में, आने वाले टाइम में हमारा जो है मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है। बाकी ये थे हमारे आज के फोरकास्ट। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट अपने डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।